पिक्सल 4a गूगल के द्वारा लॉन्च्ड एक फ्लैगशिप फ़ोन। मन में दुविधा, इसे खरीदें या नहीं। क्या ये परफॉर्मेंस अच्छी देगा? दूसरा, कई लोग इसे आईफोन SE के साथ भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंपनी कोई भी फ़ोन या कोई भी चीज़ लॉन्च करती है तो उसके पीछे सिर्फ उसके डिवाइस की कीमत नहीं होती। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे सवाल, मन की दुविधाएं खत्म होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको लता मंगेशकर जी का वो गाना याद दिलाऊं जिसमें उन्होंने कहा था, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। यहाँ पे अगर मैं इसका रिव्यू करने लगा तो शायद ये पहले झटके में ही फेल हो जाए, परंतु ये एक एहसास है, एक फ्लैगशिप का, एक ऐसी कंपनी का फ़ोन आपके हाथ में आ रहा है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें प्रीमियम टाइप की मिलेंगी। इसलिए इस फ़ोन को आप उस स्पेसिफिकेशंस के नज़रिए से ना देखें, इसको सिर्फ एक एहसास के रूप में देखें कि आपके हाथ में एक फ्लैगशिप फ़ोन है। अगर आपको स्पेसिफिकेशंस देख के फ़ोन खरीदना है तो आज के टाइम में आप इस फ़ोन को मत खरीदिए, क्योंकि इसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर दिया गया है। काफ़ी पुराना प्रोसेसर है। उसके साथ यहाँ पे सिंगल कैमरा है, 3100 mAh के आसपास की इसके अंदर बैटरी है और सिर्फ सिंगल सिम इसके अंदर मिलती है। दूसरा ई सिम लगती है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो बैक में मिलता है, जो कि 2016-17 के फोन्स के अंदर वो मिलता था। खैर, फिर कौन ले कि ये एक एहसास है एक फ्लैगशिप फोन को अपने हाथ में रखने का, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लीन UI मिलता है, यानी कि कोई ब्लोटवेयर नहीं। आप जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तभी इसके अंदर ऐप आएगी, अदरवाइज गूगल की जो बेसिक ऐप है वो आती हैं। कोई एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे जैसे दूसरी ऐप के मिलते हैं। आप जब ऑन करेंगे तब ये नोटिफिकेशंस आपको देगा। जब चाहे फ़ोन एक्टिव हो, जब चाहे वो काम करे, पूरा दिन आपको परेशान ना करे, और जिसकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो हैवी यूजर के तरीके से नहीं, एक नॉर्मल यूजर के तरीके से क्विक हो। तो ये सारी खूबियों के साथ ये फ़ोन है। अब बात करते हैं एक एक स्पेसिफिकेशन की। कैमरा की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा वाइज अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल कैमरा दिया गया है, बट इसकी जो फोटोज़ हैं वो ड्यूल कैमरा के मुकाबले या ट्रिपल या क्वाड कैमरा जो आजकल चले हुए हैं उसके मुकाबले सिंगल कैमरा से भी बहुत अच्छी फ़ोटो लेता है। एकदम नेचुरल कलर ये आपको देगा। रियलमी के फ़ोन्स में जैसे आपने ऑब्जर्व किया कलर बूस्ट होके आते हैं, वीवो अपने तरीके से बूस्ट करता है, सबके अपने अपने एल्गोरिथम्स हैं, बट यहाँ पे Gcam, क्योंकि गूगल का कैमरा यहाँ पे है, उसके वजह से आपको एकदम नेचुरल फोटोज़ जो हैं वो आपको मिलेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर दूसरा कैमरा नहीं है तो आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड 2x जूम के अंदर जब आप लेते हैं तो फोटोज़ उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग की गई है। इमेज प्रोसेसिंग और पूरा पोर्ट्रेट मोड के बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। खैर, तो वहाँ पे आपको सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में दिक्कतें आएंगी। नाइट फोटोग्राफी की बात करें तो इसके अंदर बेस्ट फोटोज़ मिलते हैं। X70 Pro की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, बट दूसरे फ़ोन हैं उनके मुकाबले आपको पिक्सल 4a से बहुत अच्छे फ़ोटोज़ नाइट मोड के मिलेंगे। उसके साथ वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियो भी यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हैं, आप नेचुरली चाहते हैं कि जब भी आप जहाँ भी जिस भी इन्वायरमेंट में हो आपको तुरंत फ़ोटो लेना हो तो एक डिसेंट फ़ोटो आपको मिले, तो ये फ़ोन बिल्कुल आपके लिए हो सकता है। दूसरी बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। क्वालकॉम 730G प्रोसेसर दिया गया है। अब नॉर्मल टास्क के लिए ये प्रोसेसर बिल्कुल ठीक है। आप एक हैवी यूज़र नहीं हैं, आपको गेमिंग नहीं करनी, आपको लगातार कई सारी लंबी लंबी वीडियोज़ नहीं बनानी, आपको लगातार वीडियोज़ कंज्यूम नहीं करनी, एक नॉर्मल आप चाहते हैं कि आपके डे टू डे टास्क को ये कंप्लीट करता रहे, तो ये फ़ोन बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इतने चीज़ों को ये प्रोसेसर अच्छे से हैंडल कर लेता है और आपको किसी भी तरह का लैग इस फ़ोन के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स नहीं है, एक्स्ट्रा कोई ऐप्स नहीं है, तो इस वजह से इस प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फ़ोन के अंदर जो नॉर्मल ऐप्स हैं उसके अंदर ये काम कर देगा। बट अगर आप ऐप लगातार इंस्टॉल करते चले तो धीरे धीरे इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो गर्म भी होना शुरू होगा। तो खैर, आप एक नॉर्मल यूज़र है, मैंने बताया ज़्यादा ऐप्स यूज़ नहीं करते, कुछ एक नॉर्मल ही ऐप यूज़ कर रहे हैं, बेसिक टास्क के लिए आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है
अब कई लोग कहते हैं कि आईफोन, जिसके फ़ोन आईफोन एसई वगैरह हैं, उसके साथ वो काम करते हैं, तो ये भी तो उसी तरह का फ़ोन है, उसी प्राइस रेंज में है, उसी प्राइस रेंज में आईफोन एसई है, तो फिर यहाँ पे आईफोन एसई और इसमें क्या अंतर है ज़्यादा? देखिए, आईफोन एसई या गूगल की बात करें तो वो दोनों एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। पिक्सल 4a एंड्रॉयड बेस्ड है और वो iOS बेस्ड है। iOS अगर स्मूथ रनिंग की बात करें तो एंड्रॉयड के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ होता है। वो लो रैम के ऊपर भी और लो प्रोसेसर के ऊपर भी अच्छे से काम कर लेता है। उनका अपना UI है, सारा सिस्टम है, तो वो एक अलग चीज़ है। वो इसके साथ यहाँ पे कंपेयर करें तो गलत बात होगी। एंड्रॉयड के अंदर जैसे जैसे आप ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे जैसे आप उसका यूज़ बढ़ाते हैं, वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है। तो इस वजह से इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे ना ही करें तो अच्छा है। आईफोन एक अलग चीज़ है। आईफोन एसई और गूगल पिक्सल 4a के अंदर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कंपेयर करें, तो नो डाउट आप पिक्सल 4a छोड़ दीजिए, आईफोन एसई ले लीजिए। स्मूथ रनिंग और सारी चीज़ें वहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो पिक्सल 4a आपको कभी नहीं दे सकता, क्योंकि आप ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके साथ प्रोसेसर के ऊपर असर पड़ेगा। एंड्रॉयड का सिस्टम ही ऐसा है, तो धीरे धीरे ये लैग करने लगेगा और फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, हीटिंग होगी, कुछ और दिक्कतें भी आ सकती हैं। कि एंड्रॉयड की यूजेबिलिटी, शेयरेबिलिटी और बहुत सारे फीचर्स आईफोन के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर हैं। एक बेटर वे में अगर आप यूज़ करते हैं तो आईफोन के मुकाबले मुझे जहाँ तक कन्वीनियंट लगते हैं एंड्रॉयड हैं। अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करें तो आईफोन का अलग ही लेवल है इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड। तो ये चीज़ आपको ही देखनी है कि अगर आप लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ फ़ोन को चाहते हैं परंतु आप स्मूथ रनिंग और सारी चीज़ें चाहते हैं तो आप आईफोन के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप लिमिटेड ऐप्स यूज़ करते हैं परंतु फ़ोन की फंक्शनैलिटी मैक्सिमम रहे, यूजेबिलिटी मैक्सिमम रहे, तो आप नो डाउट पिक्सल 4a की तरफ आ सकते हैं या एंड्रॉयड की तरफ आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी की। तो स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी ये देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिसके लिए ये फ़ोन जाना जाता है वो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड की जो भी अपडेट आएगी लगातार इस फ़ोन में आपको मिलेंगी। एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 का वर्जन का जो भी सपोर्ट होगा वो आपको सबसे पहले पिक्सल फ़ोन्स के ऊपर ही देखने को मिलेगा। ऑलवेज लेटेस्ट अपडेट क्योंकि आपको मिल रही हैं तो फंक्शनैलिटी भी टाइम टू टाइम जो आपको चाहिएगी वो लगातार इस फ़ोन से मिलेगी। अब यहाँ पे क्योंकि आपको गूगल का सपोर्ट मिल रहा है तो जब भी अपडेट्स आएंगी वो आपको तुरंत मिलेंगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने वाले नहीं हैं, तो लेटेस्ट फीचर्स के साथ आप हमेशा रहेंगे। तो ये एक बेस्ट वे बनता है, बेस्ट पॉइंट बनता है इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस मुझे रिसीव और उनमें से एक कमेंट मुझे मिला कि ये एक्सचेंज करने के बाद 15,000 के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि अगर आप प्राइस को देख के इस फ़ोन को परचेज़ कर रहे हैं, प्राइस ड्रॉप को या एक्सचेंज ऑफर को देख के कर रहे हैं, तो उससे पहले ये सोच लें कि आपके लिए इस फ़ोन की यूजेबिलिटी कैसी है। जैसे मैंने बताया कि आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते, ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं करते, नॉर्मल फोटोग्राफी आपको जब चाहिए, ज़्यादा वीडियोज़ आपको नहीं बनाने, आप स्मॉल बैटरी लाइफ के साथ भी सारा दिन गुजारा कर सकते हैं, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि ये 2019 का फ़ोन है, काफ़ी पुराना हो चुका है, क्योंकि कंपनी कोई भी फ़ोन या कोई भी चीज़ लॉन्च करती है तो उसके पीछे सिर्फ उसके डिवाइस की कीमत नहीं होती, उसके पीछे मिलने वाले सपोर्ट, उसके पीछे मिलने वाले सॉफ्टवेयर और उन सब की कीमत भी उसके अंदर होती है। अब क्योंकि यहाँ पे इसकी कीमत कम हुई है तो नई चीज़ें आ चुकी होंगी, नई चीज़ें आएंगी तो सीधी सी बात है नई फीचर्स के साथ होंगी। तो अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आप दूसरे फ़ोन्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और कुछ वो लोग जो कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बताऊं कि आप एंड्रॉयड क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको अपने किसी दूसरे फ़ोन के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे क्लीन यूआई का मज़ा ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा एडवांस यूज़र हैं तो आप अपने फ़ोन के अंदर कस्टम रोम इंस्टॉल करके इन सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। कस्टम रोम आप नए फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे जिसके अंदर 6 GB या 8 GB रैम होगी, जिसका प्रोसेसर हैवी है, तो ऐसे फ़ोन्स के अंदर अगर हम कस्टम रोम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको इस फ़ोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, लेटेस्ट एंड्रॉयड की अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस, वो सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी और आपका एक्सपीरियंस इस फ़ोन के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर हो सकता है।
बट ये ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूं अगर आप एडवांस यूजर हैं, अगर आप कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, क्योंकि कस्टम रोम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप क्लीन यूआई चाहते हैं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं रखना चाहते, आप ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं है, आपको ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करनी, तो नो डाउट आप इसको परचेज कर लीजिए। अगर आप स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखते हैं तो इस फ़ोन को परचेज मत कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसकी स्पेसिफिकेशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। 5G फ़ोन नहीं है ये, क्योंकि बाकी सारे फ़ोन्स में लगभग 5G आता जा रहा है। पिक्सल 4a 5G भी है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस फ़ोन को चूज़ करेंगे या नहीं। आप मुझे भी बता दीजिए कमेंट्स के अंदर कि आप इस फ़ोन को अब परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस डे। थैंक यू वेरी मच।